नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज राष्ट्रीय मिति भाद्रपद है, 13 है, शक संवत 1942, अश्विनी कृष्ण द्वितीया है, शुक्रवार, विक्रम संवत 2077। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 15 तारीख है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी की तारीख 4 सितंबर है, जो वर्ष का 247वां दिन है और साल में अभी 118 दिन बाकी है। देश दुनिया के इतिहास में 4 सितंबर को बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और इनका जो सिलसिलेवार ब्यौरा है वो इस प्रकार है। 1665 में मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर आज ही के दिन हुए। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर होना पड़ा। जब शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि उनके लोगों को भारी नुकसान होगा, तो उन्होंने मुगलों के अधीन अपने को छोड़ने के बजाय एक संधि करने का फैसला किया। 1825 में प्रख्यात राजनीतिक दादा भाई नौरोजी का आज ही के दिन जन्म हुआ, जिनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पर्याय माना जाता है। और दादाजी नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था। ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 1888 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड की समुद्री यात्रा की शुरुआत आज ही से करी थी। 2008 में मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठित अपराध विरोधी कानून विधेयक 2007 को तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्णय किया। इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने 7 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के संबंध में परिसीमन आयोग की सिफारिशों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2012 में पैरा ओलंपिक खेलों में गिरीश होसंगारा नागराज गौड़ा ने भारत को पहला पदक दिलाया। पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में गिरीश ने पहला रजत पदक जीता। गिरीश कर्नाटक के रहने वाले हैं और हजारों दर्शकों की मौजूदगी में उन्होंने ये पदक बाएं पैर खराब होने के बावजूद जीता और दूसरे स्थान पर रहे। यह तो हम आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका। दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला बताया गया ये जहाज 4 दिन बाद यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक हिमशिला से टकराकर डूब गया था। समुद्र में डूबे इस जहाज की पहली तस्वीर इसके डूबने के 73 वर्ष के बाद 4 सितंबर 1985 को पहली बार सामने आई। जहाज के शांतिकाल की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में एक इस घटना के 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आइए चलते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्ज पुनर्गठन योजना तेजी से लागू करने को लेकर गुरुवार को बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कोविड-19 से जुड़े दबाव वाले कर्ज के समाधान को लेकर तत्काल नीति पेश करने, पात्र कर्जदारों की पहचान करने और उन तक पहुंचने पर जोर दिया। सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाधान योजना 15 सितंबर 2020 तक लागू हो जानी चाहिए और उसके बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश में पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली की खपत बढ़ी है और मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी कि 1 सितंबर 2020 को बिजली की मांग 1.62 गीगावाट थी, जो पिछले साल की तुलना में 1000 मेगावाट ज्यादा है। बीते अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट आने से बिजली की मांग साल भर की तुलना में लगभग 25% कम रही थी, लेकिन अब आंकड़े काफी उत्साहित करने वाले हैं।
भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के हजारों पदों की बम्पर वैकेंसियां निकली हैं। इसके अलावा पोस्ट मास्टर के पदों पर भी भर्तियां होनी है। दो अलग अलग पोस्टल सर्किल में 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये शानदार मौका है। इन भर्तियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान में 5,000 लगभग 438 पदों के लिए लगभग 5,500 हुए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखें भी तय हो गई हैं। इसके अलावा दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने जिन बसों से दिल्ली वाले रोज सफर करते हैं उन्हें अपग्रेड होने वाली इन बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। खासतौर पर ये बसें महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड की जाएंगी। दिल्ली सरकार करीब 5,500 डीटीसी और क्लस्टर बसों को अपग्रेड करने जा रही है। दिसंबर 2020 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। शहरों में आने वाले ग्रामीण प्रवासी अक्सर खराब रिहायशी इलाकों में अमूमन मलिन बस्तियों में रहते हैं। यहाँ जीवन यापन की तमाम दुश्वारियां होती हैं। ऐसी जगहों पर मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सार्वजनिक ढांचे का बड़ा अभाव होता है। खराब आवास के लिए भी उन्हें बड़ी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा व्यय करना होता है। उन्हें मिलने वाली तनख्वाह आवासीय खर्च को पूरा करने में के लिए पर्याप्त होती है। इससे अन्य खर्चों और बचत की गुंजाइश कम हो जाती है। क्षमा शब्द मानवीय जीवन की आधारशिला है। जिसके जीवन में क्षमा है वही मानवता को प्राप्त कर सकता है। क्षमावाणी हमें झुकने की प्रेरणा देती है। दरअसल आज क्षमावाणी पर्व है। यह पर्व हमें शिक्षा देता है कि क्षमावाणी के दिन हमें अपने जीवन में सभी तरह के बैर भाव विरोध को मिटाकर प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और दूसरों को भी क्षमा कर सके। यही भाव हमारे मन में होना चाहिए। यही क्षमावाणी है। इसलिए नारद संचार सकारात्मक सोचों से जुड़े रहें। हमारी पहल आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी का दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।